Hello everybody, hello. A big welcome to the session. First of all, how are you बच्चों? अच्छा सुनो तुम लोग ना, मुझे सुनने में आया कि तुम लोग स्प्रिंट के सेशंस नहीं देख रहे हो यार। मतलब एक बात बताओ, स्केड्यूल आपके पास है, सारे क्वेश्चंस वहां पे किए गए हैं, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स वहां पे किए गए हैं, आप उसे मिस कर रहे हो। कम ऑन यार, ऐसे नहीं करते, पता है ऐसे बिल्कुल नहीं करते भाई, ऐसे बिल्कुल नहीं करते। आप जाओ और देखो, आज तो प्रोबेबिलिटी पढ़ने वाले हैं तो पता है आपको। पिछले भी सेशंस देख लो जाके यार, वहां पे यार बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए गए हैं, क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन किया गया है। तो डू नॉट मिस द चांस, विच इज व्हाट आई वांट। चलो, तो अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। पिछले जो हमने सेशन में क्वेश्चन दिया था, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स में, उसमें हमारा क्वेश्चन का आंसर ये रहा, जो होमवर्क क्वेश्चन था। ठीक है, सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा सेशन के साथ एक और चीज अपन सीखेंगे बच्चों, कि यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। मतलब एग्जाम क्वेश्चन आंसर ये बनना ना बनना तो बहुत चलता रहेगा दुनिया में, बट आपके जो गोल्स हैं, आपके जो ड्रीम्स हैं, उसके लिए काम करना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसके लिए एक एक कदम भी हर रोज़ बढ़ाते हो तो शायद एक दिन आप छलांग मारने लायक हो जाओगे। अचानक से छलांग कभी लगाई नहीं जाती है। अचानक से छलांग लगाने वालों का या तो पैर टूट जाता है या तो दिक्कतें होती हैं। अचानक से छलांग नहीं लगाई जाती, धीमे धीमे कुछ स्टेप्स चले जाते हैं, ऐसे ऐसे करके फिर एक बड़ी छलांग मारी जाती है। सो बच्चों, डू गो फॉर इट, वेरी इंपॉर्टेंट। 3 नंबर का यहाँ से पेपर आने वाला है बहुत सिंपल आने वाला है। लेकिन हाँ, सैम्पल पेपर में क्वेश्चंस थोड़े अच्छे लेवल के थे। जो पेपर आया था ना बोर्ड्स की तरफ से, सेक्शन ए में वहां से एक क्वेश्चन था, सेक्शन बी में वहां से एक क्वेश्चन था। केस स्टडी से तो क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, सेक्शन बी में वहां से 2 क्वेश्चन थे एक्चुअली में, क्योंकि पूरा पेपर एक एक मार्क्स का है, तो कंप्लीटली एक एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स है, तो वहां से अपना 2 क्वेश्चंस थे। तो सेक्शन ए के हम क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। बिल्कुल वैसे ही हमने पेपर्स को, लाइक लेवल का, इसका स्प्रिंट का लेवल बिल्कुल वैसा ही रखा है। तो बस शुरू करते हैं। What is the probability that a randomly taken leap year has 52 Sundays? अच्छा, लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? लीप ईयर में अगर आप देखोगे कि सर जी वो लीप ईयर में दिन कितने होते हैं, तो आप बोलोगे सर लीप, सॉरी लिक्वी, पता नहीं क्या लीप ईयर में होते हैं आपके पास 366 डेज। अच्छा, आप 366 को डिवाइड बाई 7 करो तो 52 वीक्स और 2 दिन एक्स्ट्रा आएंगे, 2 डेज एक्स्ट्रा। अब आपको ये पता है भाई कि 52 वीक्स में, जैसे आपको पता है 366 डेज में 2 चीजें होती हैं, एक तो 52 वीक्स होते हैं, 52 वीक्स एंड 2 डेज। अब देखो, 52 वीक्स में तो 52 संडेज आ गए। ठीक है, आपको 52 संडेज ही चाहिए। पता है पेपर में ये क्वेश्चन आएगा तो बच्चे बोलेंगे अरे ये क्या है, 53 संडेज होने चाहिए था ना, 52 संडेज क्यों बोल रहा है। काफी अच्छा क्वेश्चन है देखा जाए तो जो 2 दिन है ना, वो क्या क्या हो सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, डे 1 और डे 2 बनाते हैं। तो अगर डे 1 आपका मंडे है तो डे 2 ट्यूसडे होगा। अगर डे 1 आपका ट्यूसडे है तो डे 2 आपका वेंसडे होगा। ऑब्वियस सी बात है। डे 1 आपका वेंसडे है तो ये आपका थर्सडे होगा। डे 1 आपका थर्सडे है तो ये आपका फ्राइडे होगा। डे 1 आपका फ्राइडे है तो ये आपका सैटरडे होगा। और ये आपका सैटरडे है तो ये आपका संडे होगा। और ये आपका संडे है तो ये आपका मंडे होगा। तो पता चला सर 2 दिन ऐसे हैं जब 53rd संडे आ रहा है। 2 केसेस ऐसे हैं आउट ऑफ द टोटल 7 केसेस जहां पे 53rd संडे आ रहा है, बट हमें तो 53rd संडे चाहिए ही नहीं। तो अगर हमें 53rd संडे नहीं चाहिए तो ये हमारे फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन को फ्लिप कर दिया है। तो ये 5 हमारे, क्योंकि यहां पे देखो संडे आ ही नहीं रहा, इन 5 केसेस में संडे आ नहीं रहा, तो इसके लिए फेवरेबल कंडीशन है 5 आउट ऑफ टोटल कंडीशंस, टोटल ऑब्जर्वेशंस 7। तो 5/7 इज द करेक्ट आंसर। याद रखें, और काफी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि बाकी के 2 केसेस में संडे आ रहा है, सैटरडे संडे, संडे मंडे, उसमें संडे आ रहा है, 53rd संडे आ रहा है, जो कि नहीं हो सकता। और 53rd संडे के लिए आप पूछोगे तो 2/7 हो जाएगा, सिंपल। 54 संडे तो आ ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल।
2 संडे थोड़ी ना लगातार आएंगे। चलो, अच्छा क्वेश्चन था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीबॉडी, अ डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर? है 2, 3, 5। क्या भाई? हाउ मेनी फेवरेबल आउटकम्स? 3, टोटल आउटकम्स 6, आंसर 1/2। ओहो हो, 1/2 आया था ना तो बच्चे छोड़ दिए थे क्वेश्चन, मैंने देखा था कुछ बच्चे छोड़ दिए थे। अरे भाई डेसिमल में निकालो 0.5, सारे ऑप्शन 0.5 है, मतलब सारे ऑप्शन डेसिमल में है, थोड़ा कॉमन सेंस का यूज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीबॉडी, सिंपल है, स्पीड बढ़ाओ भाई, बहुत गंदा क्वेश्चन है। अच्छा वीडियो पॉज कर लो, पता है अगर डिफिकल्ट लग रहा हो तो वीडियो पॉज करो। A bag contains 3 red, 5 black, 7 white balls, ठीक है। अब ball is randomly chosen, ठीक है, not black, अच्छा ठीक है, तो black कितने हैं? black कितनी balls है? black है आपके पास 5 balls। not black कितनी balls है? not black कौन कौन सी होंगी? red वाली और white वाली, red और white मिला के 10 balls है, red और white मिला के 10 balls है। आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लैक निकालनी है, तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 10, जो ब्लैक नहीं है कौन कौन सी? 3 और 7। टोटल कितने आउटकम्स है? 15, सारी मिला लो, 3, 5, 10, आहा, डन। आंसर इज 2/3 because both of them will be cancelled. D is the correct option with 0 doubts. Everybody, next question, quick. Two dice are thrown simultaneously. What is the probability that sum of the two numbers appearing on the top is 13? अच्छा एक बात बताऊं, 13 सम कब आएगा? पहले आप देखो, जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती हैं इस केस में, जब 2 डाइसेस फेंकते हैं वो होती हैं 36। हाँ वैसे वही वाला 1,1, 1,2, ठीक है, 1,3, ठीक है, अप टू 1,6, सेम वही वाला पूरा 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 पूरा, फाइनली 6,1, 6,2, ये जा जाके 6,6, बस वही ब्ला ब्ला, टोटल 36 होते हैं। अब सम आपको चाहिए 13। आप देख रहे हो कि मैक्सिमम डाइस 1 और डाइस 2 में मैक्सिमम डिजिट्स क्या आ सकती हैं? 6 और 6। और भाई साहब जब दोनों डाइस में मैक्सिमम ले रहे हैं तब सम आ रहा है 12, और हमको चाहिए यहां सम 13, तो मतलब सम 13 पॉसिबल है ही नहीं, मतलब ऐसी 0 ऑब्जर्वेशन है जो इसको फेवर कर रही है, मतलब फेवरेबल आउटकम्स आर 0, टोटल आउटकम्स आर 13, 0/13, 0 is the correct answer with शून्य डाउट्स, 0 डाउट्स। एवरीबॉडी, द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, मतलब आपको पता है 26 टोटल लेटर्स होते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन लेटर इज अ कॉन्सोनेंट और वॉवेल? एक बात बताओ, हमने कोई लेटर चूज किया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट लेटर टू बी कॉन्सोनेंट और वॉवेल, कितने कॉन्सोनेंट और वॉवेल होते हैं? मतलब टोटल, मतलब कॉन्सोनेंट भी हो सकता है, वॉवेल भी हो सकता है, मतलब A E I O U भी हो सकता है और वॉवेल्स भी हो सकते हैं, तो टोटल सारे हो सकते हैं क्योंकि सारे या तो कॉन्सोनेंट है या तो वॉवेल है। टोटल के टोटल 26 आउट ऑफ 26 आउटकम्स या तो कॉन्सोनेंट्स है या तो वॉवेल है या तो स्वर है या तो व्यंजन है, और टोटल फेवरेबल आउटकम्स भी 26 है, तो टोटल हो गया 26/26। 1 भी हो सकता था बट क्योंकि ऑप्शन दिया है तो जल्दबाजी करेंगे और आंसर निकालेंगे, क्योंकि हम क्या सेक्शन बी में चलना है, हमें बहुत इजी है, प्रोबेबिलिटी इज अ डैम इजी कॉन्सेप्ट। हरप्रीत टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन्स साइमल्टेनियसली, से एक हमारा 1 रुपए का है, दूसरा 2 रुपए का, दोनों अलग अलग कॉइन है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एटलीस्ट 1 हेड? यहां पे एक प्रॉब्लम होती है बच्चों को, जैसे एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? जैसे देखो, ये कॉइन 1 है और ये कॉइन 2 है, ये 1 रुपये वाला कॉइन है, 2 रुपये वाला कॉइन है, इसमें हेड आ गया तो क्या पता इसमें भी हेड आया हो, इसमें हेड आया क्या पता इसमें टेल आया, इसमें टेल आया क्या पता इसमें हेड आ गया, इसमें टेल आया क्या पता इसमें भी टेल आया। ये क्या कर रहे हैं हम? व्हाट आर वी एक्चुअली डूइंग ओवर हियर?
हेड हेड हेड, टेल टेल हेड, टेल टेल। हमारे पास टोटल 4 आउटकम्स हैं। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल गेट एटलीस्ट वन हेड। मतलब कम से कम एक हेड तो आना चाहिए। आपने दोनों कॉइन्स ऐसे टॉस किए तो एक हेड तो आना चाहिए। आप देख रहे हो, मतलब आप खुद सोचो, आपके टीचर ने कभी बोला होगा कि देखो कम से कम 15 बच्चे क्लास में बैठेंगे तो ही क्लास स्टार्ट होगी। मतलब 15 से ज्यादा बच्चे हैं तो काम चलेगा, बट 15 से कम बच्चे नहीं होना चाहिए। तो अगर मैंने एटलीस्ट वन हेड बोला है तो मतलब कम से कम एक हेड तो होना चाहिए, एक से कम नहीं। हाँ, एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो ये हमारा फेवरेबल आउटकम है। ये भी हमारा फेवर, क्योंकि इसमें एक हेड है। ये भी हमारा फेवरेबल आउटकम है, लेकिन ये हमारा फेवरेबल आउटकम नहीं है। तो टोटल हमारे पास 3 फेवर आउटकम है जहां पे एक हेड तो है एटलीस्ट। हाँ, एक से ज्यादा भी है, चलेगा। टोटल आउटकम्स 4 है, विदाउट एनी डाउट। थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे, 0.75 इज द करेक्ट आंसर। लेट्स गो रॉक एंड रोल आंसर। अच्छा, 2 डाइसेस हैं, एक ब्लू है एक ग्रे है। अच्छा ठीक है। What is the probability that sum of the numbers appearing on the top of the dice is lesser than or equal to 11? Lesser than or equals to 11 थोड़ा सा टफ हो गया। पता है कैसे? सुनो, आपको पता है कि मैंने बताया था ना, आपको शुरू से बताया था कि 1,1 ठीक है, फिर 1,2 ठीक है, फिर 1,3 ठीक है, फिर 1,4 ठीक है, फिर 1,5 ठीक है, फिर 1,6 ठीक है। सिमिलरली यू गो लाइक, फिर आपको फाइनली आप कहां से जाते हो, लाइक वही सेम 2,1 से कहां तक जाते हो आप, 2,6 तक। फिर आप 3,1 से जाते हो कहां तक, 3,6 तक। ऐसे करके आप फाइनली 6,1 से जाते हो आप 6,6 तक। पॉइंट थोड़ा इससे बड़ा है। What is the probability that sum of the two numbers appearing on the top of the dice is less than or equals to 11? मतलब सम जो है वो 11 से कम हो या तो 11 के बराबर हो। आप देखोगे बच्चों, 5,1 5,2 सब में सम 11 से कम है। फाइनली जो हमारा 5,6 आएगा ना, 5,7 तो जाएगा नहीं, तो 5,6 का जो सम है वो 11 के बराबर है। मतलब 5,6 के पहले जितने भी हमारे आउटकम्स है सबका सम 11 या 11 से कम है। ऐसे ही हम 6,5 तक भी 11 सम आ रहा है, 6,6 का बस सम 12 आ रहा है। मतलब 36 में से टोटल हमारे पास ये 36 आउटकम्स है, 36 टोटल आउटकम्स, उसमें से सिर्फ एक ऐसा आउटकम है, वो कौन सा वाला, 6,6, जिसका सम 11 से ज्यादा जाएगा। बाकी सब का 11 से कम होगा या तो 11 के बराबर होगा। तो मतलब ऐसे 35 हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं जिनका सम हमारे 11 से कम है या तो 11 के बराबर है। Out of total 36 outcomes, 35 upon 36 is the correct answer. A very beautiful question out there. Let's go to the next one. केस स्टडी पे चलते हैं, दिवाली फेयर मचाते हैं बच्चों। और बस देखो, a game in booth at Diwali fair involves using of spinner first, ठीक है। Then if the spinner stops at an even number, the player is allowed to pick a marble from the bag. The spinner and the marbles in the bag are represented in the figure, ठीक है। The prizes are given when a black marble is picked. Shweta plays the game once, ठीक है। तो ब्लैक मार्बल हमें मिलता है लाइक व्हेन द, चलो ठीक है, देखेंगे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बी अलाउड टू पिक अ मार्बल फ्रॉम द बैग। पता नहीं, देखते हैं। तो इफ द स्पिनर स्टॉप्स एट द इवन नंबर, द प्लेयर इज अलाउड टू पिक द मार्बल फ्रॉम द बैग। आपके पास यहाँ पे इवन नंबर कितने हैं? 4 इज द इवन नंबर, 10 is the even number, 8 is the even number, 2 is the even number, 6 is the even number. टोटल 6 नंबर्स में से 5 नंबर हमारे इवन है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मार्बल उठाएगी? तो भाई साहब
6 में से 5, ओ भाई 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 भाई, क्या बात है, वाह वाह वाह। भाई 5 इवन नंबर हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल आउटकम 5 आउट ऑफ टोटल 6 आउटकम्स। ये फ्रैक्शन होता है यार प्रोबेबिलिटी नॉर्मली। चलो, सपोज शी इज अलाउड टू पिक अ मार्बल फ्रॉम द बैग, what is the probability of getting a prize when it is given that the bag contains 20 balls out of which 6 are black? प्राइस तब मिलेगा जब वो ब्लैक निकालेगी, और ब्लैक निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, फ्रैक्शन निकाल दो, बैक लाइक ब्लैक अपॉन टोटल बॉल। 6 हमारी फेवरेबल ब्लैक बॉल्स हैं, टोटल हमारे पास 20 है, 3/10 द करेक्ट। एक मिनट, सही है ना? अच्छा एक मिनट, क्वेश्चन कुछ और कह रहा था शायद। वो कह रहा था कि प्राइजेस आर गिवन व्हेन अ ब्लैक मार्बल इज पिक्ड। अच्छा, द स्पिनर एंड द मार्बल इन द बैग्स आर रिप्रेजेंटेड इन द फिगर, द प्राइजेस आर गिवन द ब्लैक मार्बल इज फिक्स्ड। अच्छा, ये जब ब्लैक मार्बल निकाल रहे हैं तो ये तो करेक्ट हो, हाँ अच्छा, 6/20 डायरेक्टली यहाँ पे दिया हुआ है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने क्यों ही उसको 3/10 लिख दिया, जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो एक बार देख लेना बच्चों, कई बार हम सिंप्लीफाई करके फिर हम 3/10 ढूंढने लगते हैं ऑप्शन में, जो कि अननेसेसरी है, क्योंकि ऑप्शन किसी और टर्म्स में दिया हुआ है। ठीक है, चलो एक दफा ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, काफी इजी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बी अलाउड टू पिक अ मार्बल फ्रॉम द बैग? शी विल बी अलाउड टू पिक अ मार्बल फ्रॉम द बैग। अच्छा, एक मिनट, स्पिनर चेंज कर दिया है ना बच्चों। अभी देखो आपके पास कितने इवन नंबर्स हैं, 2 इज द इवन नंबर, 4 is the even number, 6 is the even number, 8 is the even number। टोटल आउटकम्स आपके पास 8 हैं, फेवरेबल आपके पास 4 हैं, टोटल 8 हैं, और इवन नंबर पे फॉल करेगा आपका स्पिनर, तभी आपको मार्बल उठाने को मिलेगा। तो 4/8 इज द करेक्ट आंसर विद यू नो व्हाट, जीरो डाउट्स। So that's it. Take the question of your homework. ये क्वेश्चन जरूर कर लेना आप। अगर आप ये क्वेश्चन कर लोगे तो मेरी तहे दिल से तमन्ना है कि आप काफी बेहतर कर पाओगे। और बस इसका आंसर हम यहीं पे दे रहे हैं, क्योंकि ये स्प्रिंट का लास्ट सीरीज है, लास्ट सेशन है आप कह सकते हो। और बस दैट्स इट, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड टाइम। बच्चों नहीं, अभी थैंक यू नहीं है, अभी तो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी है भाई। इस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच। लेकिन हाँ, थोड़ा क्वेश्चंस आप लगाते रहो। थैंक यू सो मच किस लिए, अभी तक के जो आपने सेशन अटेंड किया। इसके बाद एक बहुत ज़्यादा रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, तो बस तैयारी बना लो यार, ठीक है? तो देखो बच्चों, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि वीडियो को ना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो, so that it should be reaching out to your friends and you have the common interests of doing so many good questions, तो उन तक तो ये पहुंचना चाहिए। बाकी मैं आपको बोल रहा था ना कि कुछ relevant information शेयर करने वाला हूँ, बहुत important information आप कह सकते हो, थोड़ा शेयर करते हैं। लेट्स ट्राई टू हैव अ लुक ऑन दिस। तो बच्चों देखो, वेदांतु आपके लिए जो कुछ कर रहा है ना इस समय पे, वो शायद आपको कहीं और देखने या सुनने को ना मिले। देखो, टाइम बहुत ही क्रूशियल हो चुका है अभी। आप देखोगे आपके पास समय कम बचा हुआ है पेपर के लिए भी, ठीक है? अब आप अपनी, आप क्या, आपकी तरह हर बच्चा अपनी प्रिपरेशन को या फिर अपनी प्रिपरेशन में 4 चांद लगाने के लिए बैठा हुआ है। तो बच्चों अभी क्या करना है, आपको पता है डाउट्स हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में दिक्कत जा रही है, आपको और क्वेश्चंस और असाइनमेंट्स चाहिए, आपको मॉक पेपर्स लगाने हैं, आप सिलेबस में थोड़ा पीछे चल रहे हो। अभी देखो, ये सब मैं क्यों पूछ रहा हूँ, ये अपनी प्रॉब्लम्स को आप रेक्टिफाई करो। इनमें से एक प्रॉब्लम तो आपकी होगी, अगर नहीं है तो क्या बात है, माशाल्लाह, आप लॉट्स ऑफ लव टू यू, बिल्कुल ऐसी प्रिपरेशन करते रहिए। लेकिन अगर इनमें से कोई प्रॉब्लम है ना, तो भी लॉट्स ऑफ लव टू यू, बिकॉज समथिंग इज हियर फॉर यू विच इज गोना हेल्प यू थ्रू आउट। इस एक महीने में आप डेडिकेटेड स्टडी अगर करना चाहते हो बच्चों, तो बिल्कुल इस चीज को मिस ना करो। दिस इज समथिंग फॉर यू, जहां पे आपको पूरा पूरा भरोसा आप रख सकते हो कि हाँ, इस प्रिपरेशन के दौरान मैं ढेर सारी चीजें यहाँ पे करने वाला हूँ। तो लेट मी जस्ट मेक फ्यू थिंग्स वेरी क्लियर टू यू। आप सारा का सारा चैप्टर रिवाइज कर पाओगे भाई, तौबा तौबा। हर एक चैप्टर का आप रिवीजन सेशन कर सकते हो, टीचर के साथ बैठ के आप डिस्कशन कर सकते हो, जहां पे आपके प्रॉब्लम है उसको आप रेक्टिफाई करा सकते हो। आपके डाउट्स इंस्टैंटेनियसली क्लासेस में सॉल्व हो रही हैं। आई थिंक दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी मोस्ट यूजफुल टूल एट द एंड ऑफ द टाइम, जो आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं।
You can clear all your doubts, all your topics, all your concepts like topic wise. और भाई साहब मतलब मॉक पेपर्स सुनो, मतलब मॉक पेपर पता है कैसे हो रहा है? आप आज पेपर दो, कल आप आओ और टीचर के साथ डिस्कस करो बैठ के। मतलब दिस इज समथिंग विच इज हैपनिंग इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैनर। अब बताओ, अगर इतनी हेल्प आपके सामने हो रही है, जहां पे आपके 1000+ माइक्रो कोर्सेज हैं, आप भर के क्लासेस लो माइक्रो कोर्सेज में, किसी भी टाइम घुस के आप किसी भी चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो एंटायरली, रिकॉर्डिंग्स के साथ, सब कुछ सब कुछ सब कुछ। तो भाई साहब 10th क्लास के बच्चे तो साफ साफ कान खोल के नाक खोल के सुन लो। आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक है, क्लिक ऑन द लिंक। यहाँ पे कुछ कॉस्ट दिखाई देगा, पर जैसे ही आप डीपी प्रो कोड अप्लाई करोगे, कौन सा कोड भैया? डीपी प्रो, बस फिर खुश हो जाओ। ठीक है, सिमिलरली फॉर द क्लासिक ऑल्सो। सो बच्चों डू नॉट मिस द चांस, आप डीपी प्रो कोड अप्लाई करो, मजे करो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि प्रिपरेशन को अपनी स्ट्रेंथन करो। मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ जिनकी प्रिपरेशन ऑलरेडी काफी अच्छी चल रही है, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनकी प्रिपरेशन में उनको लग रहा है कि अभी भी कहीं भी लैग है, कहीं भी लैग है। तो आप मेहनत कर सकते हो भाई, ये ट्रैक है, ये आप के सक्सेस की गारंटी नहीं कह सकता मैं, बट आपकी सक्सेस में हेल्प करने के लिए। देखो सक्सेस ये कोई बहुत बड़ी सक्सेस नहीं है, जैसे आप बोलोगे कि नहीं हमने बोर्ड में फोड़ दिया बहुत। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट आप छोटे छोटे गोल्स बनाते हो। अभी आपका गोल है अगले 1 महीने में पेपर को, बोर्ड्स को फोड़ना है, उसके लिए एक छोटा सा टूल है, आप उसको यूज करो, बस दैट्स इट। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड टाइम, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव टू ऑल द पीपल, एवरी सिंगल पर्सन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।